गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पाठ 9 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। पाठ का क्या नाम है? हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है। लेखक मॉरिशस के सौंदर्य और यहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन कर रहा है। मतलब मॉरिशस एक किसी व्यक्ति का नाम है, देश है, मॉरिशस एक देश है। लेखक वहाँ की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि किस तरह से है वहाँ की सुंदरता, किस तरह का वो स्थान है। तो अब देखिए आगे हम पढ़ा रहे हैं। अब मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं। मतलब मॉरिशस का जितने भी हिस्से हैं समुद्र से सिर्फ 15 मील तक या 15 मील से कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है दूर। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्टलुई की गलियों के नाम कलकत्ता अर्थात कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई, इसको कहते हैं मुंबई, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम है काशी। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी क्या है? पोर्टलुई की गलियों के नाम, पोर्टलुई की गलियाँ कौन कौन सी हैं? कलकत्ता अर्थात कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले को कहते हैं काशी। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है। मॉरिशस में क्या आता है? बनारस भी। जहाँ पूरे मोहल्ले का क्या नाम है? काशी। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है। मॉरिशस वह देश भी है जहाँ बनारस है। गोकुल भी है, वह ब्रह्मस्थल भी है। मतलब वहाँ गोकुल भी है और वह एक ब्रह्मस्थल भी है। वहाँ गोकुल भी है, वहाँ एक ब्रह्मस्थल भी है। अब देखिए उसके आगे। यात्रा पे मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। मतलब दिल्ली में 15 जुलाई को गया था, दिल्ली 15 जुलाई को गया और मुंबई से 16 जुलाई को निकला और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। ठीक है, पहले वह दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कहाँ गया? नैरोबी, नैरोबी से वह मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। मतलब जब वह नैरोबी से जा रहा था तो वहाँ पर उसको 1 रात और 2 दिन, अर्थात जैसे आज सुबह हम गए तो आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, उसको इतना समय मिल गया था वहाँ रुकने का, मतलब घूमने का। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों में से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मतलब अतएव मतलब अंत में मन में यह लोभ जागा, मतलब उसके मन में यही भावना जागी, लोभ कह दीजिए या भावना, कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकाओं से मिलने के पूर्व, मतलब भारतीयों के और अफ्रीकाओं के मिलने के बाद हम अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मतलब हमें अफ्रीका के जो शेर हैं उन लोगों से भी हमें मुलाकात करनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। मतलब उसकी फ़्लाइट क्या थी? अगले दिन, मतलब दूसरे दिन की थी उसकी फ़्लाइट, दूसरे दिन की थी, इसलिए उसने सोचा कि हम जब तक इतना घूम घाम लें। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन हमें उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क
हाँ, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे, मतलब बाद में, अतः जिस दिन हम नैरोबी पहुँचे उसी दिन हमें उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। मतलब वो किसी उच्चायुक्त श्री भाटिया, कोई भाटिया लोग हैं जो उनके साथ यह नेशनल पार्क में घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नैरोबी का जो नेशनल पार्क था वो एक चिड़ियाघर की तरह नहीं है। शहर में बाहर बहुत बड़ा जंगल है। शहर में बाहर बहुत बड़ा एक जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। मतलब घास अधिक है और पेड़ वहाँ के बहुत कम है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। लेकिन जंगल में भी बहुत अच्छी अच्छी सड़कें निकली हुई हैं और पर्यटकों को गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। मतलब पर्यटकों में यात्री और यात्रियों की उसमें उस मतलब सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ती ही रहती, मतलब चलती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा। मतलब उसकी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक चलना पड़ा। जब वह घूमने के लिए निकले तो उसकी गाड़ियाँ भी काफ़ी देर तक चलती रहीं। मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन शेर उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने इतना घूम लिया फिर भी उनको शेर कहीं भी नज़र नहीं आया। अब देखिए आगे, दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए मतलब सब घूमने के बाद ये कह लीजिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे। मतलब 10-20 मील के अंदर ही अंदर उन्होंने सड़कें छान लेने के बाद, मतलब सभी सड़कें घूम आए वो लोग, सभी सड़कें गली गली घूम आए। हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। मतलब जब सड़कों जा के फिर लास्ट में वह उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पे सिंह अर्थात शेर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। उसने मतलब लेखक ने वहाँ जो कुछ भी देखा हुआ है ज़िंदगी में अब कभी भी नहीं भूलेगा उसको। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। मतलब उसने कहा 7-8 सिंह सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटर खड़ी थी। मतलब उन सिंहों को घेर कर कितनी मोटर खड़ी, 8-10 मोटर्स भी खड़ी थी वहाँ पे। मतलब मोटरसाइकिल या कोई गाड़ियाँ खड़ी थी, वाहन खड़े थे। तो यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। तो यह है कि सिंहों को ये मालूम ही नहीं था कि हमें देखने के लिए कि हमें कोई और देखने वाला भी है, हमें कोई और देखने आने वाले हैं। मोटर्स में शीशे चढ़ाकर उसके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। मतलब जो गाड़ियों के अंदर बैठे लोग शीशे के अंदर बंद है तो उसके भीतर बैठे तो मतलब सिंहों ने कभी उनको ऊपर हमला नहीं किया। मतलब उनसे मतलब नहीं रखा, दृष्टिपात देखा भी नहीं था। हम लोग तो क्षतिछु और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं थे। मतलब हम इतने तुच्छ थे, मतलब इतने छोटे थे कि हम उनकी नज़र में आने में बिल्कुल नहीं थे। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। हम लोग वहाँ पर आधा घंटा ठहरे, मतलब आधा घंटा करीबन रुके रहे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली। मतलब इसी बीच एक सिंह ने क्या किया, उठकर जम्हाई ली। दूसरे ने देह को ताना और जब दूसरा जागा तो उसने अपने शरीर को ताना। और तीसरे ने सोई हुई सिंहियों की देह चाटी। सिंहियाँ उनके साथ में शेरनियाँ लेटी थी वाकई। तो उसने तीसरे सिंह ने क्या किया, सिंहियों की मतलब उनकी शरीर को चाटने लगा। शेरनी उनके शरीर को चाटने लगा। मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। मगर जिस लोग देखने गए थे या लेखक भी देखने गया था उनके ऊपर किसी भी शेर ने नज़र उठा के नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। मतलब वे सोचने लगे क्या शेरों के सामने हम इतने भी गिरे हुए हो गए कि हम मतलब पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर। शेर पेड़ पौधों और खरपतवार मतलब जो छोटी छोटी फसल, छोटी छोटी जो वो होती है घास, उसको कहते हैं।
उस पर तो शेर नज़र डाल लेते, हम लोगों पर नज़र ही नहीं डाला। मतलब सोचने लगे कि हम इतने बेकार हैं जो हमारे ऊपर बिल्कुल नज़र भी नहीं डाला। देखिए उसके आगे, देखिए आगे, इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों को एक झुंड दिखाई पड़ा। मतलब इतने ही में, मतलब थोड़ी देर में एक मील भर की दूरी पर काफ़ी हिरणों, मतलब जो हिरनियाँ थी, हिरण थे, उनका एक झुंड दिखाई दिया उन लोगों को, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। मतलब जो हिरनियाँ खड़ी थी उनके बीच में एक जिराफ भी खड़ा था। हिरनियाँ सभी झुंड लगाए खड़ी थी, उनके बीच में एक जिराफ भी खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे, उसमें उन जो झुंड में सिंह थे उनमें से 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। 2 उठे मतलब, और उसके पीछे भी 2 और पीछे पीछे चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, मतलब एक सिंह थोड़ा चला आगे तक और फिर आराम से बैठ गया। लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ, और दूसरा कहाँ, घास के बीच छिपता हुआ चला गया। मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, मतलब शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। किसका शिकार करने के? हिरणों का। वह दूसरा जो सिंह था वो शिकार करने के लिए घास के बीच में छिपने की कोशिश करने लगा कि मैं छिप के शिकार करूं। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया, हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। मतलब हिरनियाँ, सभी हिरण समझ गए कि हमारे ऊपर सिंहों की नज़र पड़ चुकी है। अब वो शिकार करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अब आप लोग, मतलब हिरणों को बचना है। अतियों ने चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे, मतलब सभी हिरने चरना छोड़ दिया और क्या हुआ, चौकन्ना हो गए कि कहीं शेर हम लोगों का शिकार ना करे। मतलब ये लोग सतर्क हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरने एक तरफ को भाग निकले। झुंड था हिरणों का, उनमें से कुछ सिंह, मतलब कुछ हिरण एक तरफ भाग उठे, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। और बाकी जितने, कुछ भाग गए एक साइड को और बाकी जितने बचे वो वहीं के वहीं खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके, मतलब जो लेखक देखने गए थे उनके मित्र के साथ, वो उनकी इच्छा तो थी कि मतलब हम इनका सीन देखते ही रहे, काफ़ी देर तक देखते रहे। लेकिन रुक कर देखें, और देखें क्या हो जाता, मतलब देखने से होता क्या। किंतु समय 6 से ऊपर हो गया था, मतलब शाम के 6 बजे, 6 से ज़्यादा हो गया था, शाम का समय था और 6 बजे से ऊपर टाइम हो रहा था। तो 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है, जबकि 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। यदि वो समय से नहीं पहुंचते तो उनको अंदर जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वह वहाँ पर रुकना उचित नहीं समझा और वह निकल दिए। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। शिकार, उसने कहा बात तो यह थी कि पहली बात तो मतलब जो शेर होते हैं वो शिकार दिन में नहीं करते हैं, वो सूर्यास्त के बाद ही करते हैं। जब सूरज आपका छिप जाता है, अर्थात शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, उसके बाद ही सूर शिकार करते हैं। और शिकार वे झुंड का नहीं करते हैं, शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है, या पिछड़ जाता है। मतलब वो शिकार उन लोगों का करते हैं जो झुंड से कुछ जानवर, 1-2 जानवर रह जाते हैं, उनका शिकार करते हैं। जो झुंड से निकल के जाता है, अलग हो जाता है, उनका शिकार करते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। मतलब अब उन लोगों को बात समझ में आई कि जिन निरापद, मतलब अलग अलग जगह भागे क्यों नहीं, एक ही झुंड में क्यों खड़े। एक झुंड में इसलिए खड़े थे क्योंकि झुंड में शिकार कभी नहीं करते शेर। हिरणों, मतलब झुंड में जानवर खड़े हों तो शेर शिकार कभी नहीं करते, इसलिए वह एक झुंड में खड़े हुए थे। आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक आपको इस लेसन का कुछ समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें कुछ नहीं, हिरण और अभी तक तो हिरण और
शेर की बातें चल रही थी, वो हिरन और सीन का दृश्य देख रहे थे कि मतलब इन लोगों का शिकार कैसे किया जाता है। अभी वो लेखक शेर से यही देख रहे थे कि शेर किस तरह से हिरन का शिकार करते हैं। अब उसके आगे, नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOSC के विमान में उड़े। मतलब नैरोबी से मॉरिशस, जो नैरोबी रास्ता था, वहाँ से हम मॉरिशस तक BOSC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। यह विमान नैरोबी से शाम के 4 बजे उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, मतलब जब वह 4 बजे यहाँ निकला तो वह 5 घंटे बाद मॉरिशस पहुंच गया। जब वो 4 बजे यहाँ से निकला, कहाँ से, नैरोबी से, और 5 बजे मॉरिशस पहुँच गया। मतलब कम से कम उसमें 5 घंटे का टाइम लगा वहाँ पहुँचने में। मतलब उड़ान भरने के बाद कम से कम 5 घंटे का टाइम लगा, तो वह मॉरिशस पहुँच गया। तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। जब वह 5 घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो कितना बज रहा था, कम से कम लगभग 10 बज रहे थे। जब 5 घंटे बाद जब वो लोग पहुँचेंगे तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9, साढ़े 9 या 10 बजेंगे। जब वहाँ मॉरिशस पहुँचे तो लगभग क्या टाइम था, 10 बज रहे थे। रात थी, मतलब रात भी हो गई। जब रात के 10 बज गए तो रात तो हो ही जाएगी। अंधेरा भी था, पानी भी बरस रहा था। जब वहाँ पहुँचा तो क्या थी, रात हो गई थी, बहुत अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी। मगर तब भी हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। फिर भी इतना सब कुछ हो रहा था, बारिश हो रही थी, रात भी थी, अंधेरा भी था, फिर भी उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग खड़े हुए थे। मतलब उनके लिए काफ़ी लोग फिर भी इंतज़ार कर रहे थे उनके स्वागत के लिए। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जागे बिना नहीं रहा कि, मतलब जब हवाई अड्डे में उसने देखा कि हम लोगों का किस तरह से स्वागत किया गया, तो उसे यह भाव जागे बिना नहीं रहा। मतलब उसको यह अंदर से जो भाव उसके अंदर जाग रहा था, वो नहीं रह सका कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। उसने कहा जहाँ हम आए हैं वह छोटे पैमाने में भारत ही है, मतलब भारत का एक हिस्सा ही है। जहाँ वह घूमने आया था, उसने कहा यह छोटे पैमाने में एक भारत ही है। उसको ये बहुत अच्छा लगा। उसने ये सब बातें बोल दी। जब हवाई अड्डे में बहुत से लोग आए उनका स्वागत करने के लिए, तो उसको उसके मन में यह भावना जागी। फिर भी उसके अंदर जो भावना जागी, वह भावना क्या थी कि यहाँ यह भी वह जगह है जहाँ एक छोटे पैमाने से, मतलब यह भारत ही है, यह एक छोटे पैमाने से ही है। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। इसके आगे हम कल लिखवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी।